नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित मिश्रा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से आप सभी का धान की होगी बात सीरीज के पहले एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस सीरीज के माध्यम से हम समझेंगे और हम जानेंगे धान में होने वाली कुछ परेशानियों के बारे में और उनका समाधान। और इसके लिए हमारे साथ हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं श्री उत्तम साहा जी। मैं वेलकम करता हूं उत्तम सर का इस शो के पहले एपिसोड में। उत्तम सर, वेलकम यू। थैंक यू अमित जी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं उत्तम सर के बारे में बताना चाहूँगा। उत्तम सर को लगभग 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है फार्मर्स के बीच काम करने का। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है और समझा है धान की फसल में आने वाली मुख्य परेशानियों के बारे में, और उन्होंने अपने किसान भाइयों को समय समय पर उनकी सही जानकारी प्रदान भी की है। अभी उत्तम सर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड में एज अ क्रॉप मैनेजर कार्य कर रहे हैं और हमें आज इस सेशन में जो भी सवाल हमारे किसान भाई के होंगे उनके ऊपर जवाब वो देंगे। तो उत्तम सर, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम मुख्य रूप से 2 प्रश्नों के ऊपर जवाब देंगे और जो प्रश्न होंगे वो हमारे किसान भाई हमसे डायरेक्टली पूछेंगे, स्क्रीन पे वो दिखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले प्रश्न को प्रस्तुत किया जाए। हमारा नाम रविंदर है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और हम धान की खेती 2 एकड़ कराया हूँ और आज इसमें रुपाई हुआ है। इसका बहुत घास पात जमता है, उसका कोई उपाय बताइए आप। धन्यवाद रविंद्र जी आपके इस प्रश्न के लिए। सर, रविंद्र जी का मुख्य रूप से जो प्रश्न है वो धान में आने वाले खरपतवारों से रिलेटेड है, तो कृपया करके इस पर उत्तर और इसके उत्तर पर प्रकाश डालें सर, प्लीज सर। थैंक यू रविंद्र जी, आपने ये प्रश्न पूछा। आज सभी किसान जो धान की खेती करते हैं वो सभी धान में उगने वाले खरपतवारों से परेशान होते हैं, क्योंकि धान के रोपाई या बिजाई के कुछ ही दिनों के बाद ही विभिन्न प्रकार के खरपतवार आने लगती है, जो कि धान के विकास में बाधा उत्पन्न करता है और हमारे द्वारा या किसानों द्वारा दी जाने वाले खाद या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है या उठा लेती है। इसी वजह से धान का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता और उनमें कल्लों या शाखाओं की कमी भी हो जाती है और इसका असर धान के पैदावार में सीधा देखने को मिलता है। इसके उपाय के लिए आज हमारे धान का किसान कई तरीकों का केमिकल का इस्तेमाल करता है, पर उन केमिकल का इस्तेमाल सही तरीके से ना होने की वजह से कई बार किसानों को परेशानी से निजात नहीं मिल पाता है, क्योंकि सही क्रॉप मैनेजमेंट की जानकारी ज़रूरी है और किसी भी केमिकल का स्प्रे टाइम पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब खरपतवारों की अवस्था बड़ी या मैच्योर हो जाती है तब किसान उसके रोकथाम के लिए दवाइयों का या खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन खरपतवारों की बड़ी अवस्था हो जाने की वजह से खेत में मौजूद न्यूट्रिएंट का लॉस ऑलरेडी हो चुका होता है और दवाइयों का असर खरपतवारों पर कम देखने को मिलता है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि खरपतवार को उगते ही या उगने के तुरंत बाद खेत में ही नष्ट कर दिया जाए, जिससे न्यूट्रिएंट लॉस की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी और धान की फसल की वृद्धि अच्छे प्रकार से हो पाएगी। आप सभी को पता है कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जिसका उद्देश्य किसानों के लिए नई नई तकनीकों की प्रस्तुति करना रहा है और अपने अलग अलग और अनोखी प्रोडक्ट के माध्यम से किसानों को उनके फसल में आने वाले समस्याओं से छुटकारा दिलाने की कोशिश रहती है। इसी क्रम में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने केम्पा नाम की एक खरपतवार नाशी आपके बीच प्रस्तुत किया है, जो धान में उगने वाले लगभग सभी खरपतवारों को उगते ही या उगने के तुरंत बाद समाप्त कर देता है। केम्पा एक जापानी तकनीक से निर्मित खरपतवार नाशक है। इसका अनोखा मोड ऑफ एक्शन खरपतवारों को जड़ों के माध्यम से प्रवेश करता है, जिससे खरपतवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि केम्पा का इस्तेमाल धान की रोपाई के 3 दिनों के अंदर ही हम लोग कर सकते हैं, जिससे खरपतवारों द्वारा होने वाला नुकसान नहीं हो पाता और धान की फसल की अच्छी प्रकार से वृद्धि हो पाती है। इसका इस्तेमाल प्रति एकड़ 12 ग्राम के दर से किया जाना बताया गया है, यानी आपको मात्र 12 ग्राम प्रति एकड़ केम्पा के इस्तेमाल से खरपतवारों से छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू उत्तम सर। आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारे किसान भाई के सवाल का जवाब दिया और आपने बहुत अच्छी प्रकार से बताया कि किस प्रकार कैम्पा खरपतवार जो भी खरपतवार धान के खेत में लगते हैं आते हैं उसे कैम्पा किस प्रकार से किसान भाइयों को निजात दिला सकता है। हमें उम्मीद है कि रविंद्र जी को पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन हुआ होगा और भी जो किसान भाई हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमसे जुड़े होंगे उनको भी समझ आया होगा कि कैम्पा ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो धान में उगने वाले खरपतवारों को बिल्कुल नष्ट कर देता है। अब रुक करते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ, हमारे अगले किसान भाई की तरफ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले किसान भाई को प्रस्तुत किया जाए प्लीज़। मैं अंग्रेज सिंह पंजाब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ 25 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੂਟਾ ਫਲਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਸੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके इस क्वेश्चन के लिए। उत्तम सर, हमारे किसान भाई हमसे पंजाब से जुड़े हैं और इनका प्रश्न है इनके धान की फसल में जो कि 15 दिन की हो गई है रोपाई करने के बाद, ये चाहते हैं कि इसमें हम कुछ इनको ऐसा उपाय बताएं जिससे फसल की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी प्रकार से हो पाए, उसमें अच्छी प्रकार से फुटाव हो पाए। तो प्लीज़ सर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज़ सर। थैंक यू सर आपके इस प्रश्न के लिए। धान की शुरुआती 45 दिनों की अवस्था उसके वानस्पतिक विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इस समय फसल को भरपूर मात्रा में मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और आज हमारे किसान कई प्रकार के रासायनिक खादों का इस्तेमाल पौधे के अच्छे पोषण के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हमें फसल के विकास में कमी देखने को मिलती है, यानी मिट्टी में उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होने के बाद भी पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाता। काफ़ी अध्ययनों के बाद ये पता चला कि मिट्टी में लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने से मिट्टी काफ़ी सख्त हो चुकी है और उसमें कई हार्ड लेयर बन चुकी है। ये एक मुख्य कारण है जिसके वजह से मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और उनका विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हम माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करने का सलाह देते हैं। माइक्रोराइजा एक तरह का बायो फर्टिलाइजर है जो मिट्टी में उपलब्ध मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों को पौधे के जड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है। धानुका ने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए अपने प्रोडक्ट रेंज में माइक्रोराइजा प्रोडक्ट माइकोर को सम्मिलित किया। आज माइकोर हमारे किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय प्रोडक्ट बन चुका है। माइकोर HYT यानी हाई यील्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसमें 90% से भी अधिक इंडो माइक्रोराइजा उपलब्ध है जो फसल की जड़ सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पौधा अधिक न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम आदि को अवशोषित करता है और इसका असर पौधे के वानस्पतिक विकास में भी दिखता है। माइकोर का इस्तेमाल धान लगाने के 15 से 25 दिनों के अंदर 4 kg प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। तो आप सभी किसान जो धान की खेती करते हैं माइकोर के इस्तेमाल से अपने फसल की अच्छी प्रकार से वानस्पतिक विकास करा सकते हैं और इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच उत्तम सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे किसान भाई को ये बताया कि किस प्रकार वो माइकोर का इस्तेमाल करके अपने धान की फसल में वानस्पतिक वृद्धि करा सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि जितने किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने माइकोर के एडवांटेजेस को अच्छी प्रकार से समझा होगा और वो जरूर अपने खेत में माइकोर का इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, हमारी यह कोशिश है कि इस शो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से हम अपने धान के किसान भाइयों तक पहुंचें और उनके खेत में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण उनको प्रदान करें। इसी कोशिश के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे धान की होगी बात सीरीज के दूसरे एपिसोड में कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और किसान भाइयों के साथ और हमारे एक्सपर्ट के साथ, और हम आपके उन सवालों का जवाब बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छी प्रकार से देंगे और आप उनका इस्तेमाल अपने खेत में करेंगे और उसका पूरा लाभ उठाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। देश के किसानों का विश्वास धानुका।